हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि अब तक अपने इस सेशन को लगातार कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 2B तक सॉल्व कर लिए हैं और आज अपने इस सेशन में हम एक्सरसाइज 2C को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको त्रिघात बहुपद दिया गया है। अब तक दो घात बहुपद के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो त्रिघात बहुपद में देखो जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसके 3 शून्यक बनेंगे, जो कि उनके बीच के संबंध आपको अभी नहीं ज्ञात हैं। तो चलिए हम आज अपने इस नए सेशन में आपको त्रिघात बहुपद को पढ़ाते हैं, जिसमें आपको इनके शून्यकों के बीच के संबंध को भी बताएंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो नए आए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा तो अपने सगे संबंधियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे और उनसे शेयर करवाएंगे। तो चलिए आज के इस चैनल को हम फिर से अगले कदम की ओर लेके चलते हैं, जिसमें त्रिघात बहुपद का पहला क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे कि इनके गुणांकों के और इनके शून्यकों में संबंध क्या होता है। यदि कोई एक बहुपद त्रिघात बहुपद आपको दिया गया हो कि 3x क्यूब है, ax क्यूब है, प्लस bx स्क्वायर है, प्लस cx प्लस d है, इस प्रकार का त्रिघात बहुपद होगा और इनके शून्यक अगर अल्फा बीटा गामा हो, क्या हो, अल्फा बीटा गामा हो, तो इनके देखो संबंध क्या होते हैं कि तीनों शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे कि 2 शून्यक आप पढ़े हैं, अब जहां पे 3 शून्यक पढ़ रहे हैं तो होता है माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक, माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे में होता है यक्स क्यूब का गुणांक। या अगर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, b है, तो माइनस b, एक्स क्यूब का गुणांक a है तो आ जाएगा a। अगर ये दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा हो, तो ये होता है यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक और बटे में होता है यक्स क्यूब का गुणांक। या अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें बच्चों तो ये होता है c अपॉन a। और तीसरा होता है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा, तो तीनों का अगर गुणनफल निकालें तो ये होता है अचर पद और बटे में यक्स क्यूब का गुणांक और वो भी माइनस में। अब यक्स क्यूब का गुणांक, या इसको कह सकते हैं कि माइनस डी अपॉन ए, अचर पद होता है डी। तो इन्हीं संबंधों के बेस पे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिसमें हम आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाने चल रहे हैं, देखेंगे क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम। अब आपकी पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। यानी जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसका पहला पार्ट, बहुपद दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और इनके 3 शून्यक दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? एक तो दिया है कि 1/2 है और दूसरा 1 है और तीसरा माइनस में 2 है। तो पहले हमको ये दिखाना है कि ये तीनों शून्यक इस बहुपद के ही शून्यक हैं। पहले तो हमको यही प्रूव करना है। तो उसके लिए देखो, पहले तो यक्स बराबर 1/2 रखेंगे, यानी पहले शून्य को रखेंगे। अगर इन शून्यकों को रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है तो ये उस बहुपद का शून्यक होगा। तो जब यक्स बराबर 1/2 रखेंगे तो 2 यक्स की जगह पे 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस में है 2। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 का क्यूब आएगा 1/8 और प्लस
इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, माइनस में होगा 5/2 और धन 2 आएगा। 2 से जब इसको हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/4 हो गया। अब 1/4 1/4 को जोड़ेंगे, क्योंकि हर बराबर है तो 1 1 हो जाएगा 2/4, माइनस में 5/2 और धन में 2। फिर देखो कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। इनका भी देखेंगे, अब हर बराबर है तो घटेगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो आएगा माइनस में 4/2 धन 2। 2 से 2 कट गया, आ गया 2 दूना 4 हो गया, तो -2 और धन 2, ये भी कट के आएगा 0। अब अगर बहुपद का मान 0 हो गया तो अर्थात यक्स बराबर 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। एक तो क्लियर हो गया किसका शून्यक है, तो लिखेंगे अतः 1/2 बहुपद का शून्यक है। अब ये इसका शून्यक हो गया, एक तो प्रूव कर लिया। अब दूसरे पे आएंगे, दूसरा दिया है 1, तो यक्स बराबर हमको क्या रखना है, 1 रखना है। इसको हम इरेज कर रहे हैं, फिर दूसरे को चेक करेंगे। अब हमको यक्स का जो मान रखना है वो कितना रखना है बच्चों, यक्स का मान हमको रख देना है 1, क्योंकि दूसरा शून्यक 1 चेक करना है। अब यक्स बराबर जब 1 रखेंगे तो 1 का घात 3 हो गया, 1 का घात 2 हो गया, 5 गुणे 1 हो गया धन 2, तो ये तो 2 बन गया, धन 1 बन गया, 5 एकम 5 हो गया, धन 2 हो गया। तो 2 1 3 और 2 जोड़ेंगे तो ये 5, माइनस में 5 कटेगा तो आ जाएगा 0। तो ये भी क्लियर हो गया कि यक्स बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। अब तीसरे पे आएंगे, यक्स बराबर -2 पे चेक करेंगे। अब यक्स बराबर हम क्या रखेंगे, वहां पे -2 रख देंगे। देखो -2 रख के चेक करते हैं, तो 2 ये हो गया -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, 5 गुणे माइनस में 2 और प्लस में है 2, तो 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा, लेकिन -2 का क्यूब -8 आएगा, तो 2 गुणे माइनस में 8, -2 का वर्ग होगा 4 और माइनस माइनस का गुणा प्लस, 5 दूना हो जाएगा 10 धन 2। अब जोड़ेंगे, इनका गुणा कर ले तो 8 दूना 16, 10 4 14 और 2 16 होगा, तो 16 से 16 भी कैंसिल, इसमें भी आ गया 0। तो अतः यक्स बराबर -2 बहुपद का क्या है, शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब देखो बच्चों, ये तो क्लियर हो गया कि यक्स के जो तीनों मान दिए गए, 1/2 दिया है, 1 दिया है और -2 दिया है, ये इस बहुपद के शून्यक है। एक तो हमको क्लियर कर लिए कि इनके शून्यक हैं। अभी क्या करना है कि इनकी प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बनाने हैं। अब इनके संबंध को चेक करते हैं, तो संबंध के लिए हमने आपको भी 3 बताया है, 3 तरीके बताए हैं। ये मानते हैं कि जो पहला शून्यक है ये अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है और तीसरा शून्यक क्या है, गामा है। तो पहला तो हम निकालते हैं कि शून्यकों के योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान -2 है। इसको जब जोड़ेंगे, देखो प्लस माइनस का होता है माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस में 1, और इनको जब घटाएंगे देखो तो 1 1 कम 1, 2 1 कम होगा 2 और बटे 2 1 कम 2, घटाने पर देखो आएगा बच्चों माइनस में 1/2। अब -1 देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसको हम चाहे तो लिखें कि माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक, और चाहे तो -b/a भी लिख सकते हैं। और 2 देखो किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का है, तो बटे में आ जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। दूसरे संबंध में आएंगे, दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तो पहला अल्फा तो 1/2 है,
बीटा है 1, फिर प्लस बीटा का 1 है, गामा देखो बच्चों गामा का -2 है, फिर प्लस गामा और इंटू अल्फा यानी 1/2, तो 2 से ये 2 कटेगा, बाकी तो इधर गुणा करेंगे 1 में 1/2 आएगा, 2 इक्कम -2 होगा, 1 इक्कम 1 होगा, तो 1/2 इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा -3। अब इनको घटाएं, 1 से इधर गुणा करते हैं तो 1 आएगा, 2 तिया 6 होगा और 2 इक्कम 2, तो जब 6 में से 1 माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, माइनस में 5/2। अब -5 देखो कि किसका गुणांक है, यक्स का गुणांक है या कहे तो सी है, तो इसको लिख सकते हैं कि यक्स का गुणांक और बटे में क्या आ जाएगा, 2 किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का है, तो यक्स क्यूब का गुणांक। और तीसरा देखेंगे, अभी तीसरा भी हमको निकालना है कि इनके शून्यकों के गुणनफल, यानी तीसरा अल्फा बीटा गामा निकालना है। जब अल्फा बीटा गामा निकालेंगे देखो तो अल्फा तो 1/2 है, बीटा 1 है और गामा माइनस, ये नहीं काटेंगे, इसे गुणा कर लो, ऊपर ऊपर का गुणा 2 इक्कम 2 हो गया बटे में 2। अब -2 देखो अचर पद है ना, माइनस अचर पद हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस अचर पद लिखेंगे, और बटे में देखो ये बच्चों 2 किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। ये इनके गुणांकों के बीच के संबंध भी हो गए, जिसमें आपको तीनों शून्यकों को ये भी सत्यापित करके दिखाए कि इनके शून्यक है या नहीं, और इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच के ये संबंध भी स्थापित हो गए। अब इसके सेकंड पार्ट को आप सेम इसी तरह से सॉल्व कर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को ये एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, और तीनों शून्यकों के गुणनफल 2 ऋण 7 ऋण 14 है। देखो कह रहा है कि दूसरे में यदि शून्यक, यदि बहुपद का 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा है, मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा है, तो इनके योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का योग 2 है, पहला 2 दिया गया है। फिर कह रहा है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों के एक साथ लेकर इनके गुणनफल का योगफल, तो 2 को एक साथ ले लिए गुणा कर लिए, फिर बीटा गामा को एक साथ लेकर गुणा कर लिए, और फिर गामा और अल्फा को एक साथ लेकर गुणा कर लिए, लास्ट में सबको जोड़ दिए। कह रहा है इनका जो मान है वो -7 है, और शून्यकों का गुणनफल यानी तीनों का गुणनफल कह रहा है कितना है, -14। तो बहुपद बनाना है, तो बच्चों जैसे हम आपको 2 शून्यकों का बहुपद बनाना बताए थे फॉर्मूला, ऐसे इसका भी दिया गया है कि फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू यक्स, यानी शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों का योगफल इंटू यक्स, प्लस होता है दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, इसमें यक्स स्क्वायर होता है इंटू यक्स, और माइनस होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल। ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब हमको इसी फार्मूले में क्या करना है, केवल वैल्यू रख देना है। इसका वैल्यू कितना है, 2 है, रख देंगे 2x स्क्वायर। इसका देखो दो के गुणनफल का योगफल -7 दिया है, तो यहां माइनस आ जाएगा, और तीनों का गुणनफल कह रहा है -14 है, और आगे भी माइनस लगा है, तो ये माइनस और ये माइनस, चलो अभी एक बार लिख ही देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा बहुपद।
तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब आएंगे अपने तीसरे क्वेश्चन पर और इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। तो इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, वो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद तो पहले दिया गया कि x क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 1 है, और कह रहा है कि इनके शून्यक, देखना बच्चों, शून्यक कह रहा है कि a माइनस बी है, a है और a प्लस बी है। तो एक अल्फा का वैल्यू हो गया, इसको हम मान लेते हैं कि ये अल्फा है, इसको मान लेते हैं कि बीटा है, इसको मान लेते हैं क्या है, गामा है। तो ये तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे में होता है एक्स क्यूब का गुणांक। तो इसमें देखो अभी हमको क्या क्या ज्ञात है। अल्फा मतलब पहला शून्यक यानी a माइनस बी, बीटा मतलब दूसरा शून्यक, इसका वैल्यू a है, गामा मीन्स उसका तीसरा शून्यक, और तीसरा शून्यक क्या दिया है, a प्लस बी दिया है। तो यहां पे हो जाएगा a प्लस बी और इक्वल में देखो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, अभी कह रहा है कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -3 है। तो ये तो माइनस और -3 गुणांक हो गया। एक्स क्यूब देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है बच्चों तो उसका गुणांक कितना मानते हैं, 1 माना जाता है। तो इसका गुणांक जो होगा वो 1 हो गया। अब जब यहाँ पे हम जोड़ते हैं देखो माइनस प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3, ए को जोड़ेंगे तो 3a आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू, इस 3 का जब इधर पक्षांतर करेंगे तो अपॉन में 3 और इससे भाग कर देंगे तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। तो हमको एक आंसर मिल गया। अब शून्यकों का हम गुणनफल निकालते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल ये होता है माइनस डी अपॉन ए, या कहें कि माइनस अचर पद और बटे में आएगा यक्स क्यूब का गुणांक। अब देखो एक इन दोनों का पहले गुणा करें, a माइनस बी ए प्लस बी, इनका गुणा क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा इंटू ए है, अचर पद है 1 तो -1 और यक्स क्यूब का गुणांक भी 1 है तो यहां पे आ जाएगा 1। अब a इज इक्वल टू हमको कितना मालूम है, 1, a का मान रख दें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बट इंटू में यहां आ जाएगा 1 इज इक्वल टू है -1। इस 1 के इंटू से करने से भी इसका वैल्यू वही रहेगा, यानी 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया -1। या अगर हम यहां से बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, ये 1 इधर आएगा तो -1 या माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो -2 आएगा, -2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो b का जब वैल्यू निकालेंगे यानी स्क्वायर का उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आके अंडर रूट होगा, तो b का जो वैल्यू मिलेगा वो प्लस माइनस √2 मिल जाएगा। यानी a का वैल्यू हमको 1 मिल गया और b का वैल्यू हमको क्या मिल गया, प्लस माइनस √2। यानी b का जो मान होगा वो धन में भी हो सकता है और ऋण में भी हो सकता है। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे ब्रेक करेंगे और अगले 3 क्वेश्चन अभी इसमें है, चौथा, पांचवा और छठवां। इन तीनों क्वेश्चन को हम आपको अगले सेशन जब नेक्स्ट डे सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद। स्क्वायर है प्लस सी एक्स प्लस डी है, इस प्रकार का त्रिघात बहुपद होगा और इनके शून्यक अगर अल्फा बीटा गामा हो, क्या हो, अल्फा बीटा गामा हो, तो इनके देखो संबंध क्या होते हैं कि तीनों शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे कि 2 शून्यक आप पढ़े हैं, अब जहां पे 3 शून्यक पढ़ रहे हैं तो होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक।
माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे में होता है यक्स क्यूब का गुणांक, या अगर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी है, तो माइनस बी, एक्स क्यूब का गुणांक ए है तो आ जाएगा ए। अगर ये दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा हो तो ये होता है यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक और बटे में होता है यक्स क्यूब का गुणांक, या अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें बच्चों तो ये होता है सी अपॉन ए। और तीसरा होता है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा, तो तीनों का अगर गुणनफल निकालें तो ये होता है अचर पद और बटे में यक्स क्यूब का गुणांक और वो भी माइनस में। अब यक्स क्यूब का गुणांक, या इसको कह सकते हैं कि माइनस डी अपॉन ए, अचर पद होता है डी। तो इन्हीं संबंधों के बेस पे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिसमें हम आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाने चल रहे हैं, देखेंगे क्या है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम। अब आपकी पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। यानी जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसका पहला पार्ट, बहुपद दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और इनके तीन शून्यक दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं, एक तो दिया है कि 1/2 है और दूसरा 1 है और तीसरा माइनस में 2 है। तो पहले हमको ये दिखाना है कि ये तीनों शून्यक इस बहुपद के ही शून्यक हैं। पहले तो हमको यही प्रूव करना है। तो उसके लिए देखो, पहले तो यक्स बराबर 1/2 रखेंगे यानी पहले शून्य को रखेंगे। अगर इन शून्यकों को रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है तो ये उस बहुपद का शून्यक होगा। तो जब यक्स बराबर 1/2 रखेंगे तो 2 यक्स की जगह पे 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस में है 2। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 का क्यूब आएगा 1/8 और प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, माइनस में होगा 5/2 और धन 2 आएगा। 2 से जब इसको हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/4 हो गया। अब 1/4 1/4 को जोड़ेंगे क्योंकि हर बराबर है तो 1 1 हो जाएगा 2/4 माइनस में 5/2 और धन में 2। फिर देखो कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4। इनका भी देखेंगे, अब हर बराबर है तो घटेगा, 5 में से घटाएंगे तो आएगा माइनस में 4/2 धन 2। 2 से 2 कट गया, आ गया 2 दूना 4 हो गया तो -2 और धन 2, ये भी कट के आएगा 0। अब अगर बहुपद का मान 0 हो गया तो अर्थात यक्स बराबर 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। एक तो क्लियर हो गया किसका शून्यक है, तो लिखेंगे अतः 1/2 बहुपद का शून्यक है। अब ये इसका शून्यक हो गया, एक तो प्रूव कर लिए। अब दूसरे पे आएंगे। दूसरा दिया है 1, तो यक्स बराबर हमको क्या रखना है, 1 रखना है। इसको हम इरेज कर रहे हैं, फिर दूसरे को चेक करेंगे। अब हमको यक्स का जो मान रखना है वो कितना रखना है बच्चों, यक्स का मान हमको रख देना है 1, क्योंकि दूसरा शून्यक 1 चेक करना है। अब यक्स बराबर जब 1 रखेंगे तो 1 का घात 3 हो गया, 1 का घात 2 हो गया, 5 गुणे 1 हो गया धन 2। तो ये तो 2 बन गया, धन 1 बन गया, 5 1 कम 5 हो गया, धन 2 हो गया। तो 2 1 3 और 2 जोड़ेंगे तो ये 5, माइनस में 5,
कटेगा तो आ जाएगा 0। तो ये भी क्लियर हो गया कि यक्स बराबर एक बहुपद का शून्यक है। अब तीसरे पे आएंगे, यक्स बराबर -2 पे चेक करेंगे। अब यक्स बराबर हम क्या रखेंगे, वहां पे -2 रख देंगे। देखो -2 रख के चेक करते हैं। तो ये हो गया -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, 5 गुणे माइनस में 2 और प्लस में है 2। तो 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा, लेकिन -2 का क्यूब -8 आएगा। तो 2 गुणे माइनस में 8, -2 का वर्ग होगा 4 और माइनस माइनस का गुणा प्लस, 5 दूना हो जाएगा 10, धन 2। अब जोड़ेंगे, इनका गुणा कर ले तो 8 दूना 16, 10 4 14 और 2 16 होगा। तो 16 से 16 भी कैंसिल, इसमें भी आ गया 0। तो अतः यक्स बराबर -2 बहुपद का क्या है, शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब देखो बच्चों, ये तो क्लियर हो गया कि यक्स के जो तीनों मान दिए गए हैं, 1/2 दिया है, 1 दिया है और -2 दिया है, ये इस बहुपद के शून्यक है। एक तो हमको क्लियर कर लिए कि उनके शून्यक हैं। अभी क्या करना है कि इनकी प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बनाने हैं। अब इनके संबंध को चेक करते हैं। तो संबंध के लिए हमने आपको अभी 3 बताया है, 3 तरीके बताए हैं। ये मानते हैं कि जो पहला शून्यक है ये अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है और तीसरा शून्यक क्या है, गामा है। तो पहला तो हम निकालते हैं कि शून्यकों के योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान -2 है। इसको जब जोड़ेंगे, देखो प्लस माइनस का होता है माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस में 1 और इनको जब घटाएंगे देखो तो 1 1 कम 1, 2 1 कम होगा 2 और बटे 2 1 कम 2, घटाने पर देखो आएगा बच्चों माइनस में 1/2। अब -1 देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसको हम चाहे तो लिखें कि माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक और चाहे तो -b/a भी लिख सकते हैं। और 2 देखो किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का है, तो बटे में आ जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। दूसरे संबंध में आएंगे, दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तो पहला अल्फा तो 1/2 है, बीटा है 1, फिर प्लस बीटा का 1 है, गामा देखो बच्चों गामा का -2 है, फिर प्लस गामा और इंटू अल्फा यानी 1/2। तो 2 से ये 2 कटेगा, बाकी तो इधर गुणा करेंगे, एक में 1/2 आएगा, 2 1 कम -2 होगा, 1 1 कम 1 होगा, तो 1/2। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा -3। अब इनको घटाएं, 1 से इधर गुणा करते हैं तो 1 आएगा, 2 तिया 6 होगा और 2 1 कम 2। तो जब 6 में से 1 माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, माइनस में 5/2। अब -5 देखो कि किसका गुणांक है, यक्स का गुणांक है या कहे तो सी है। तो इसको लिख सकते हैं कि यक्स का गुणांक और बटे में क्या आ जाएगा, 2 किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का है, तो यक्स क्यूब का गुणांक। और तीसरा देखेंगे, अभी तीसरा भी हमको निकालना है कि इनके शून्यकों के गुणनफल, यानी तीसरा अल्फा बीटा गामा निकालना है। जब अल्फा बीटा गामा निकालेंगे देखो, तो अल्फा तो 1/2 है, बीटा 1 है और गामा माइनस, ये नहीं काटेंगे, इसे गुणा कर लो, ऊपर ऊपर का गुणा 2 1 कम 2 हो गया, बटे में 2। अब -2 देखो अचर पद है ना, माइनस अचर पद हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस अचर पद लिखेंगे और बटे में देखो ये बच्चों 2 किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, बटे में एक्स क्यूब का गुणांक।
ये इनके गुणांकों के बीच के संबंध भी हो गए, जिसमें आपको तीनों शून्यकों को ये भी सत्यापित करके दिखाए कि इनके शून्यक है या नहीं, और इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच के ये संबंध भी स्थापित हो गए। अब इसके सेकंड पार्ट को आप सेम इसी तरह से सॉल्व कर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो दो शून्यकों को ये एक साथ लेकर इनके गुणनफल का योग, और तीनों शून्यकों के गुणनफल 2 ऋण 7 ऋण 14 है। देखो कह रहा है कि दूसरे में यदि शून्यक, यदि बहुपद का 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा है, मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा है, तो इनके योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का योग 2 है, पहला 2 दिया गया है। फिर कह रहा है कि दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों के एक साथ लेकर इनके गुणनफल का योगफल, तो 2 को एक साथ ले लिए, गुणा कर लिए, फिर बीटा गामा को एक साथ लेकर गुणा कर लिए, और फिर गामा और अल्फा को एक साथ लेकर गुणा कर लिए, लास्ट में सबको जोड़ दिए। कह रहा इनका जो मान है वो माइनस में 7 है, और शून्यकों का गुणनफल यानी तीनों का गुणनफल कह रहा है कितना है, माइनस में 14। तो बहुपद बनाना है तो बच्चों जैसे हम आपको दो शून्यकों का बहुपद बनाना बताए थे फॉर्मूला, ऐसे इसका भी दिया गया है कि फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू यक्स, यानी शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों का योगफल इंटू यक्स, प्लस होता है दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, इसमें यक्स स्क्वायर होता है इंटू यक्स, और माइनस होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल। ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब हमको इसी फार्मूले में क्या करना है, केवल वैल्यू रख देना है। इसका वैल्यू कितना है, 2 है, रख देंगे 2x स्क्वायर। इसका देखो दो दो के गुणनफल का योगफल -7 दिया है, तो यहां माइनस आ जाएगा, और तीनों का गुणनफल कह रहा है -14 है, और आगे भी माइनस लगा है, तो ये माइनस और ये माइनस, चलो अभी एक बार लिख ही देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा बहुपद। तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब आएंगे अपने तीसरे क्वेश्चन पर और इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। तो इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, वो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद तो पहले दिया गया कि x क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 1 है, और कह रहा है कि इनके शून्यक, देखना बच्चों, शून्यक कह रहा है कि a माइनस बी है, a है और a प्लस बी है। तो एक अल्फा का वैल्यू हो गया, इसको हम मान लेते हैं कि ये अल्फा है, इसको मान लेते हैं कि बीटा है, इसको मान लेते हैं क्या है, गामा है। तो ये तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बटे में होता है एक्स क्यूब का गुणांक। तो इसमें देखो अभी हमको क्या क्या ज्ञात है। अल्फा मतलब पहला शून्यक यानी a माइनस बी, बीटा मतलब दूसरा शून्यक, इसका वैल्यू a है, गामा मीन्स उसका तीसरा शून्यक, और तीसरा शून्यक क्या दिया है, a प्लस बी दिया है। तो यहां पे हो जाएगा a प्लस बी, और इक्वल में देखो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, अभी कह रहा है कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -3 है, तो ये तो माइनस और -3 गुणांक हो गया। एक्स क्यूब देखो यहां पे अगर कुछ नहीं है बच्चों तो उसका गुणांक कितना मानते हैं, 1 माना जाता है, तो इसका गुणांक जो होगा वो 1 हो गया।
अब जब यहाँ पे हम जोड़ते हैं, देखो माइनस प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3, ए को जोड़ेंगे तो 3a आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू, इस 3 का जब इधर पक्षांतर करेंगे तो अपॉन में 3 और इससे भाग कर देंगे तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। तो हमको एक आंसर मिल गया। अब शून्यकों का हम गुणनफल निकालते हैं कि a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल ये होता है माइनस डी अपॉन ए, या कहें कि माइनस अचर पद और बटे में आएगा यक्स क्यूब का गुणांक। अब देखो इन दोनों का पहले गुणा करें, a माइनस बी, ए प्लस बी, इनका गुणा क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, इंटू ए है, अचर पद है 1 तो -1, और यक्स क्यूब का गुणांक भी है 1 है, तो यहां पे आ जाएगा 1। अब a इज इक्वल टू हमको कितना मालूम है, 1, a का मान रख दें, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बट इंटू में यहां आ जाएगा 1 इज इक्वल टू है -1। इस 1 के इंटू से करने से भी इसका वैल्यू वही रहेगा, यानी 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया -1। या अगर हम यहां से बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, ये 1 इधर आएगा तो -1, या माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो -2 आएगा, -2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो b का जब वैल्यू निकालेंगे, यानी स्क्वायर का उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आके अंडर रूट होगा, तो b का जो वैल्यू मिलेगा वो प्लस माइनस √2 मिल जाएगा। यानी a का वैल्यू हमको 1 मिल गया और b का वैल्यू हमको क्या मिल गया, प्लस माइनस √2, यानी b का जो मान होगा वो धन में भी हो सकता है और ऋण में भी हो सकता है। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे ब्रेक करेंगे और अगले 3 क्वेश्चन अभी इसमें है, चौथा, पांचवा और छठवां। इन तीनों क्वेश्चन को हम आपको अगले सेशन जब नेक्स्ट डे सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद।